Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I am here Khazar Muhammad Sheikh. In my previous lecture, I discussed the theoretical aspect of admission of a new partner. Admission of a new partner. And today I am going to discuss its practical aspect. For that very reason, I have chosen here two practical questions. तो ये दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊं कि क्या इसमें होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. तो जब मैं इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने पहला पॉइंट जब एडजस्टमेंट के हवाले से बात की थी, तो पहला पॉइंट जो मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर किया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. और इसके अलावा भी बहुत सारे थे पॉइंट्स जो हमें इस एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के मौके पे एडजस्टमेंट्स करने हैं. उनमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. बट टुडे आई विल डिस्कस दिस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो इसमें दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. तो यहाँ पर जब पहला हम इसमें देखेंगे, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, दैट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर. और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो. ऑलरेडी जो पार्टनर्स थे वो ए और बी थे, और वो कैसे वो अपने प्रॉफिट शेयर करते थे, किस रेशो में, 2:1. अब उन्होंने सी को भी एडमिट किया और उसे 1/5 शेयर दिया. तो अब हम देखेंगे कि इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होंगे और ये ए और बी क्या सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर. तो इसमें हम पहले जब लिखेंगे तो लेट टोटल शेयर बी 1. इट इज फुल. और इसमें से शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर, और इस न्यू पार्टनर को क्या शेयर दिया गया है, दैट इज 1/5. तो अब बाकी कितना रहता है, रिमेनिंग जो है दैट इज 1 - 1/5. तो यहां पर 5 इसका एलसीएम, 5 × 1 = 5 - 1 दैट इज 4/5. ये 4/5 शेयर जो है ये अब ए और बी के लिए है. तो यहां पर हम देखेंगे कि ए इज न्यू शेयर क्या है. ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या है, ऑलरेडी उसका शेयर जो था दैट वाज 2:1. दैट मीन्स 2 × 3 × 4 × 5 दैट मीन्स 8/15. इसका न्यू शेयर है ए का. और इसी तरह बी इज न्यू शेयर दैट इज उसका 1/3 ओल्ड है. और यहाँ हम देखेंगे इन दो के लिए रखा है 4/5. तो हम लिखेंगे 4 × 1 = 4 / 15. तो अब इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज तीनों के हैं. दैट मीन्स ए का है 8 / 15, 8/15 इज टू बी जो है उसका 4 / 15 और सी का है जो नया पार्टनर है उसका 1/5 है.
तो यहाँ पर इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो। तो दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 15, 4 डिवाइडेड बाई 15 एंड 3 डिवाइडेड बाई 15। दैट मीन्स न्यू शेयर्स जो हैं इसमें दैट इज 8:4:3। यहाँ पर ए का अब 8 डिवाइडेड बाई 15, 4 डिवाइडेड बाई 15 और 3 डिवाइडेड बाई 15, ये इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैं। तो इसमें हमें एक और चीज़ भी कैलकुलेट करना है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जब हम पहले देखेंगे कि ए ने सैक्रिफाइस क्या किया है, ए का ओल्ड शेयर जो था दैट वाज 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट्स, तो दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अब इसका नया शेयर जो है दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 15, 8 डिवाइडेड बाई 15। और इसी तरह से जब अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 इसका एलसीएम है, या हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे तो 45, 15 2s 30 माइनस 8 3s 24। दैट मीन्स 30 माइनस 24 6 डिवाइडेड बाय 45। और इसी तरह से बी का जो है दैट इज 1/3 माइनस उसका 4/15 है, 4/15। तो यहाँ पर भी 15 इंटू 3 45, 15 माइनस 15 1 is 15, 4 3 is 12, 15 minus 12 that is 3 divided by 45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 45 इज टू 3 डिवाइडेड बाय 45। दैट मीन्स 6:3, दैट मीन्स 2:1। तो इन्होंने सैक्रिफाइस जो ए और बी ने किया है दैट इज 2:1। तो इसमें ये पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो था। अब हम दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो उसमें भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स ऑलरेडी थे एक्स और वाई, और वो भी 2:1 में शेयर करते थे प्रॉफिट्स। जेड इज एडमिटेड एंड जेड गेट्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। यहाँ पर जेड जो है ए से एक्स से वो 1/10 शेयर हासिल करता है और जेड से वो 1/20 शेयर लेता है। तो इस तरह से पहले हम देखेंगे कि जो इनकमिंग पार्टनर है तो हम देखेंगे जेड्स टोटल शेयर। टोटल शेयर उसका बनता है वो 1/10 एक्स से लेता है और 1/20 वो लेता है वाई से। तो अगर इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको हम डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 120। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि एलसीएम इसका 20 है। दैट मीन्स 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 20। तो पूरा शेयर जो इसका है जेड का वो 3 डिवाइडेड बाई 20 है, क्योंकि वो एक्स से 1/10 लेता है और वाई से 1/20 शेयर लेता है। तो इसमें आप देखेंगे हम इस एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, एक्स इज न्यू शेयर। हाँ, एक्स न्यू शेयर जो है
उसका कितना रहेगा, वो उसका शेयर है पुराना 2:1, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और x से ये 1/10 लेता है, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 10। तो उसका जो पुराना शेयर था x का वो 2 डिवाइडेड बाई 3 है, और इसमें से इस 2/3 में से उसने 1/10 दिया z को, जो ये इनकमिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर उसका नया शेयर जो बनेगा, दैट इज, अगर हम यहाँ पर एलसीएम इसका निकालेंगे 3 इंटू 10, तो 10 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 माइनस 3, दैट मीन्स 17 डिवाइडेड बाई 30। तो उसका नया शेयर जो है दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 30। और इसी तरह से हम वाइज न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। y का नया शेयर जो है, ऑलरेडी जो उसका शेयर था दैट वाज 1 डिवाइडेड बाई 3, और इसमें से 1/20 शेयर वो z को देता है, 1/20। तो अब हम इसका लिखेंगे कि यहां पर भी अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे 3 इंटू 20 दैट इज 60। डिनोमिनेटर यहाँ 3 और 20 है, डिफरेंट है 60। तो यहां पर 20 माइनस 3 20 माइनस 3 दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 60। तो ऐसे ही हम जब हम देखेंगे कि इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं, तो एक्स, वाई और जेड के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं, तो वहां पर हम लिखेंगे कि एक्स का 17 डिवाइडेड बाय 30 और इसका है 17 डिवाइडेड बाय 60 और इसका 3 डिवाइडेड बाय 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहां पर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 16, तो इसको हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 रेशनलाइजेशन। तो यहां पर भी डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 3 से रेशनलाइजेशन करेंगे। तो दैट मीन्स 17 इंटू 2 34 डिवाइडेड बाय 60 इज टू 17 divided by 60 into 3 threes, that is 9 divided by 60। तो यहाँ पर हमारे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज जो हैं वो है 34 इज टू 17 इज टू 9। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये टोटल कितना बनता है, 9 60। तो हम देखेंगे अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए ऑलरेडी हम जानते हैं कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू। तो जहां पर x का ताल्लुक है, तो x का हम ऑलरेडी जो शेयर है दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 30, 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस नेक्स्ट जो है उसका दैट इज 34 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इसका एलसीएम 60 होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम 6 टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 61 34। तो यहाँ पर निकलेगा ये 6 डिवाइडेड बाई 60। इसी तरह से हम y का जो है
वो भी निकालेंगे कि उसका 1/3 है माइनस उसका 17 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पर भी एलसीएम इसका दो सूरतों में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी होगा, अगर ऐसे करेंगे हम एलसीएम तो इसका 60 एलसीएम निकलेगा जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। 3 से 60 को तकसीम करेंगे तो वहाँ 20 है, 20 और यहाँ 60 से 60 को तकसीम करेंगे 1 इंटू 17 दैट इज 17, तो -17 दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 60। तो जब हम इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो देखेंगे दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 60 इज टू, दैट मीन्स 6 इज टू 3, दैट मीन्स 2 इज टू 1। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो इस केस में है। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इनका था। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन जो हैं हमने यहाँ पर ये दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसके बाद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के हवाले से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आगे आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो पहले इन दो पर ध्यान दें। अगर कहीं पे कोई गलती महसूस हो या कहीं पे आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी रहे तो मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप के ज़रिए से इन्फॉर्म करें, मुतल्लक करें, तो मैं आपकी उन क्वेरीज़ का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। थैंक यू।